हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सोचा है कभी कि हर चीज लिटरली हर एटम के बिल्कुल दिल में उसके सेंटर में क्या है। आज ना हम एक जबरदस्त जर्नी पे चलने वाले हैं एटम के बिल्कुल कोर तक, उसके पावर हाउस को एक्सप्लोर करने। तो चलो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द न्यूक्लियस। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके क्लास, स्टार्ट करने से पहले एक क्विक क्वेश्चन। हम सबको पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो सोचो जरा, इन सब में से, इनफैक्ट पूरे के पूरे एटम में सबसे ज्यादा मास, सबसे ज्यादा वजन कहाँ होता है? गिव इट अ थॉट। बिलीव इट और नॉट, एन एटम का ऑलमोस्ट सारा का सारा मास, मतलब मोर देन 99.9%, एक इतनी छोटी सी टीनी टाइनी जगह पर पैक्ड रहता है। कैन यू इमेजिन इतना सारा मास एक इतनी सी जगह में? काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग, राइट? दैट्स राइट, ये पावर हाउस है द न्यूक्लियस। और पता है ये कितना छोटा और डेंस है? एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आपका पूरा क्लासरूम एक एटम है, तो उस पूरे क्लासरूम में न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? एनी गेसेस? इट वुड बी एज स्मॉल एज द टिप ऑफ अ पिन। नाउ थिंक अबाउट दैट। पूरे क्लासरूम का मास एक पिन हेड में पैक्ड है। दैट इज सम सीरियस डेंसिटी। तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है, चलो अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। लेट्स गो मीट द रेजिडेंट्स ऑफ दिस पावर हाउस। सो इस न्यूक्लियस के घर में दो मेन मेंबर्स रहते हैं। पहले हैं प्रोटॉन्स, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन्स, जो बिल्कुल चिल रहते हैं, न्यूट्रल, नो चार्ज। और जब हम इन दोनों की बात एक साथ करते हैं तो इनका एक कलेक्टिव फैमिली नेम है न्यूक्लियॉन्स। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इजी पीजी। अब एक चीज जो बहुत बहुत जरूरी है, किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो नंबर बहुत स्पेशल है। इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और Z से लिखते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, Z इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का आधार कार्ड है। जैसे ही आपने प्रोटॉन का नंबर चेंज किया, एलिमेंट ही बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का Z हमेशा ऑलवेज 1 ही रहेगा। ओके, तो Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट न्यूक्लियस के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, मतलब टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर? उसको हम कहते हैं मास नंबर, जिसे हम A से दिखाते हैं। और इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल ही सिंपल है। A is equal to Z plus N. Mass number is just the total head count of protons and neutrons inside the nucleus. अब इस सारी इंफॉर्मेशन को बार बार लिखने से अच्छा इसका एक सिंपल सा नोटेशन है। देखो, बीच में X है एलिमेंट का सिंबल, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में A है यानी मास नंबर, और नीचे सबस्क्रिप्ट में Z है यानी एटॉमिक नंबर। लेट्स टेक गोल्ड का एग्जांपल। 197 ऊपर, 79 नीचे और AU। इसको देखते ही आपको सब पता चल जाता है। 79 प्रोटॉन्स हैं, टोटल 197 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? सिंपल मैथ्स, 197 माइनस 79 गिव्स यू 118 न्यूट्रॉन्स। देखा कितना आसान है ना? चलो अब 3 इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। थिंक ऑफ देम एज 3 ब्रदर्स। पहला है आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोटोप्स में Z सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 भाई, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों में एक ही प्रोटॉन है, सो Z इज 1 फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन न्यूट्रॉन्स हैं 0, 1 एंड 2। और क्योंकि इनके प्रोटॉन सेम हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, अब दूसरे भाई से मिलते हैं, आइसोबार्स। अगर आइसोटोप्स में Z सेम था तो आइसोबार्स में A यानी मास नंबर सेम होता है लेकिन Z अलग होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर टोटल मेंबर्स तो सेम है पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखो, ट्रिटियम एंड हीलियम 3, दोनों का मास नंबर 3 है, पर ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जबकि हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन है।
और इस फैमिली का तीसरा और आखिरी मेंबर है आइसोटोन्स। इसको याद रखने की एक सुपर ट्रिक है, आइसोटोन्स के नाम में ही n है, सो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी n सेम होता है। यहाँ पर Z और A दोनों अलग होते हैं, जैसे मर्क्यूरी 198 और गोल्ड 197। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों में एग्जैक्टली 118 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, भले ही उनके प्रोटॉन नंबर्स अलग हैं। ओके, तो हमने न्यूक्लियस के मेंबर से तो मुलाकात कर ली, पर अब सवाल यह है कि इसका वजन और साइज कितना होता है। हम इतनी छोटी सी चीज को आखिर नापते कैसे हैं? चलो लेट्स फाइंड आउट। देखो, एक न्यूक्लियस का मास इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसे किलोग्राम्स में मेजर करना, वेल, इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। इट्स लाइक ट्राइंग टू वे अ फेदर विद अ ट्रक स्केल। इसलिए साइंटिस्ट ने एक स्पेशल यूनिट बनाई, द एटॉमिक मास यूनिट या यू। अब ये क्या है? It's defined as exactly 1/12 the mass of a carbon-12 atom. इसकी वैल्यू रफली 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स है। तो आगे से हम सारे मास यू में ही मेजर करेंगे। और इसके साइज का क्या? वेल, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर a पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है R = R0 a⁻⁻1/3। R0 एक कांस्टेंट है, but you know what the most amazing result of this formula is? It proves that the density of all nuclei in the universe is almost constant. सोचा कभी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से लेकर यूरेनियम के न्यूक्लियस तक सबकी डेंसिटी प्रैक्टिकली सेम है। Isn't that wild? ऑलराइट, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये एक जादू जैसा है, अ मैजिक ट्रिक इन्वॉल्विंग मैस। सो आर यू रेडी टू सॉल्व अ पजल? लेट्स डू अ सिंपल कैलकुलेशन टुगेदर। हम ऑक्सीजन 16 का न्यूक्लियस लेते हैं। वी नो इसमें 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम 8 प्रोटॉन्स का मास और 8 न्यूट्रॉन्स का मास अलग अलग लेकर ऐड कर दें तो टोटल कैलकुलेटेड मास आता है 16.12744 U। सिंपल एडिशन है, बहुत लॉजिकल लग रहा है ना? बट हियर्स द ट्विस्ट, जब साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस का मास मेजर किया तो वो आया सिर्फ 15.99053 U। वेट, व्हाट? हमारा कैलकुलेशन तो 16.1274 U था। अरे कहाँ गया बाकी का मास? इट्स लाइक सम मास हैज जस्ट वैनिश्ड एंड दैट इज आवर पजल। वेल, इस मिसिंग मास को ही फिजिक्स में एक स्पेशल नाम दिया गया है, मास डिफेक्ट। हम इसे डेल्टा m से शो करते हैं। इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास ऑफ ऑल द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एंड द एक्चुअल रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस। और ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लिसन केयरफुली। A nucleus is always lighter than the sum of its parts. तो the big question remains, ये मास जाता कहाँ है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए we have to call upon the greatest scientist of the 20th century. चलिए उनसे ही पूछते हैं। Yes, एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी आइकॉनिक इक्वेशन E = mc²। आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि मास और एनर्जी ये दो अलग चीजें नहीं हैं। They are two sides of the same coin. Mass is just a very concentrated form of energy. You can convert mass into energy and energy into mass. तो जो मास गायब हुआ ना, वो कहीं गया नहीं, it just converted into energy. So वो जो मास डिफेक्ट डेल्टा m था, वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया और उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यही वो कॉस्मिक सुपर ग्लू है, वो फेविकोल का जोड़ है जो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बांध कर रखता है। और सोचो, अगर आपको उस न्यूक्लियस को तोड़ना है, उसके सारे मेंबर्स को अलग करना है, तो आपको उतनी ही एनर्जी EB उसे वापस देनी पड़ेगी। नाउ टेक अ लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये दिखाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और रूल बहुत सिंपल है। इस ग्राफ पे आप जितना ऊपर हो, आप उतनी ही ज्यादा स्टेबल हो। और देखो पीक पर कौन है? आयरन। इसका मतलब आयरन सबसे स्टेबल एलिमेंट्स में से एक है। That's why it's so common in the universe. And right here in this graph lies the secret of nuclear fission and fusion. जो हेवी न्यूक्लिया हैं जैसे यूरेनियम, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए टूटते हैं, स्प्लिट करते हैं। That's fission, releasing energy. और जो हल्के न्यूक्लिया हैं जैसे हाइड्रोजन, वो जुड़ते हैं, they fuse to also become more stable, releasing even more energy. That's fusion. हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात की, उस सुपर ग्लू की। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? ऐसी कौन सी फोर्स है जो इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स को, जो एक दूसरे को हेट करते हैं, एक इतनी छोटी सी जगह में बंद कर रखती है? लेट्स मीट द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन ऑल ऑफ नेचर। दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स। इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, याद रखो। नंबर 1, ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है।
way stronger than gravity or electrostatic force. नंबर 2, ये बहुत शॉर्ट रेंज की फोर्स है. इसका असर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, उसके बाहर इट्स जीरो. नंबर 3, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन. इट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली. और नंबर 4, अगर आप न्यूक्लियॉन्स को बहुत ज्यादा पास ले आओगे तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाती है ताकि वो एक दूसरे में कोलैप्स ना हो जाएं. So let's recap our amazing journey today. We learned that at the heart of every atom is a tiny, superdense nucleus. We discovered that its mass is always less than its parts because some of that mass becomes the binding energy. And this whole thing is held together by nature's strongest force. Which leaves us with one final, very powerful question for you to think about. If we take this nucleus, packed with so much energy, and we either split it apart or fuse two of them together, what do you think happens?